जय हिंद दोस्तों, मैं सचिन कुमार स्वागत करता हूं आप सबों को इस नई वीडियो में। इस वीडियो में मैं आप सबों को लुसेंट समान ज्ञान का जो न्यू बुक आया है उससे प्राचीन इतिहास का टॉपिक नंबर 2 को बताने वाला हूं। यह वीडियो उन सभी स्टूडेंट्स के लिए हेल्पफुल हो सकते हैं जो फर्स्ट टाइम लुसेंट को पढ़ रहे हैं, क्योंकि जब हम एक बार किसी टॉपिक को दूसरे से पढ़ लेते हैं या सुन भी लेते हैं तो उस टॉपिक को खुद से पढ़ने में रुचि जग जाता है। यदि आपसे प्राचीन इतिहास का पहला वीडियो नहीं देखे हैं तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिए गए हैं, आप सब वहां से उस वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में हम सब प्राचीन इतिहास का टॉपिक नंबर 2 को पढ़ेंगे। तो आइए वीडियो को शुरू करते हैं। प्राचीन इतिहास का दूसरा टॉपिक है प्रागैतिहासिक काल। इतिहास का विभाजन प्रागैतिहास या प्राक इतिहास, जिसको इंग्लिश में प्री हिस्ट्री, आदि इतिहास, प्रोटो हिस्ट्री व इतिहास हिस्ट्री 3 भागों में किया गया है। इस काल में मनुष्य ने घटनाओं का कोई लिखित विवरण उद्धृत नहीं किया, उसे प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। यानी कि प्रागैतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिस काल में मनुष्य नहीं तो लिखना जानते थे और नहीं पढ़ना जानते थे। उसके बाद है आदि ऐतिहासिक काल। उस काल को कहते हैं जिस काल में लेखन कला के प्रचलन के बाद उपलब्ध लेख पढ़े नहीं जा सके हैं। यानी कि आदि ऐतिहासिक काल उस कालखंड को कहा जाता है जिस काल के लिखे हुए साक्ष्य प्राप्त हुए लेकिन उसको अभी तक पढ़े नहीं जा सके हैं, उसको आदि ऐतिहासिक काल कहा जाता है। उसके बाद संस्कृति है और उस संस्कृति के लोग उस समय किस बर्तन का उपयोग करते थे उसके बारे में लिखे गए हैं। तो कुछ प्रमुख संस्कृति के बारे में पढ़ते हैं और उस संस्कृति के लोग उस समय किस प्रकार के बर्तन का इस्तेमाल करते थे उसको पढ़ लेते हैं। तो पहला है मालवा संस्कृति। तो मालवा संस्कृति के लोग उस कालखंड में काला तथा लाल रंग के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। बुर्जहोम संस्कृति का लोग धूसर रंग के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। जोखे संस्कृति का लोग लाल रंग के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। दक्षिण नवपाषाण संस्कृति के लोग चमकीला धूसर रंग के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। पूर्वी नवपाषाण संस्कृति का लोग भूरा लाल रंग के बर्तन का इस्तेमाल करते थे। मानव विकास के उस काल को इतिहास कहा जाता है जिसका विवरण लिखित रूप से उपलब्ध है। ज्ञानी मानव यानी कि होमोसेपियंस का प्रवेश इस धरती पर आज से लगभग 30 या 40 हजार वर्ष पूर्व हुआ। पूर्व पाषाण युग या पूरा पाषाण काल के मानव की जीविका का मुख्य आधार शिकार था। शिकार पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन के भी साधन थे। आग का आविष्कार पूरा पाषाण काल में व पहिए का आविष्कार नव पाषाण काल में हुए थे। मनुष्य में अस्थायी निवास की प्रवृत्ति नव पाषाण काल में हुई तथा उसने सबसे पहले कुत्ता को पालतू जानवर बनाया। मनुष्य ने सर्वप्रथम तांबा धातु का प्रयोग किया तथा उसके द्वारा बनाया जाने वाला प्रथम औजार कुल्हाड़ी थे। और प्राप्ति स्थल पूछेगा तो क्या हो जाएगा, अतिरंबकम, जो तमिलनाडु में है। उसके बाद है कृषि का आविष्कार नव पाषाण काल में हुआ। प्रागैतिहासिक अन्न उत्पादक स्थल मेहरगढ़ पश्चिमी बलूचिस्तान में अवस्थित है। कृषि के लिए अपनाई गई सबसे प्राचीन फसल गेहूं पहली फसल एवं जौ थी, लेकिन मानव द्वारा सर्वप्रथम प्रयुक्त अनाज चावल था। कृषि का प्रथम उदाहरण मेहरगढ़ से प्राप्त हुआ है। कोल्डी हवा का संबंध चावल के प्राचीनतम साक्ष्य है। भारत में पूर्व प्रस्तर युग के अधिकांश औजार स्फटिक पत्थर के बने थे। रॉबर्ट ब्रूस फूट पहले व्यक्ति थे जिन्होंने 1863 ईस्वी में भारत के पुरापाषाण कालीन औजारों की खोज की। पल्लावरम नामक स्थान पर प्रथम भारतीय पुरापाषाण कलाकृति की खोज हुई थी। भारत में मध्य पाषाण काल के विषय में जानकारी सर्वप्रथम 1867 ईस्वी में हुई, जब C.L. कार्लाइल ने विंध्य क्षेत्र में लघु पाषाण उपकरण खोज निकाले। भारत में मानव अस्थिपंजर मध्य पाषाण काल से ही सर्वप्रथम प्राप्त होने लगता है। भारत में नवपाषाणकालीन सभ्यता का प्रारंभ ईसा पूर्व 4000 के लगभग हुआ। भारत का सबसे प्राचीन नगर मोहनजोदड़ो था, सिंधी भाषा में, जिसका अर्थ क्या होता है, मृतकों का टीला होता है। असम का श्वेत भ्रूगिवन भारत में पाया जाने वाला एकमात्र मानव कपि है।
इनाम गांव ताम्रपाषाण युग की एक बड़ी बस्ती थी जिसका संबंध जौरवे संस्कृति से है। यानी कि इनाम गांव का संबंध जौरवे संस्कृति से है। भारत में शिवालक की पहाड़ी से जीवाश्म का प्रमाण मिला है। वर्ष 1867 में पहली बार भारत में शैल चित्रों की खोज आर्कीबोल्ड कार्लाइल ने की थी। उसके बाद है भीमबेटका गुफा पुरापाषाणिक आवासीय पुरास्थल है। यह आदि मानव द्वारा बनाए गए शैलचित्रों और शैलाश्रियों के लिए प्रसिद्ध है। इन चित्रों को पुरापाषाण काल से मध्य पाषाण काल के समय का माना जाता है। यह चित्र भारतीय उपमहाद्वीप में मानव जीवन के प्राचीनतम चिन्ह है। यह मध्य प्रदेश के रायसेन जिले में स्थित है। इसकी खोज वर्ष 1957 से 58 ईस्वी में डॉक्टर विष्णु श्रीधर वाकनकर के द्वारा की गई थी। भीमबेटका क्षेत्र को भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण भोपाल मंडल ने अगस्त 1990 ईस्वी में राष्ट्रीय महत्व का स्थल घोषित किया। इसके बाद जुलाई 2003 में यूनेस्को ने इसे विश्व धरोहर स्थल घोषित किया। यानी कि भीमबेटका को जुलाई 2003 ईस्वी में यूनेस्को के द्वारा इसे विश्व धरोहर स्थल में घोषित किया गया। भारत में मनुष्य संबंधी सबसे पहला प्रमाण नर्मदा घाटी में मिलता है। भारतीय नागरिक सेवा के अधिकारी रिजले प्रथम व्यक्ति थे जिन्होंने प्रथम बार वैज्ञानिक आधार पर भारत की जनसंख्या का प्रजातीय विभेदीकरण किया।